नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। तो चलिए आज परसेंटेज यानी प्रतिशत के उन सवालों को क्रैक करने की कुछ बेहतरीन तरकीबें समझते हैं जो अक्सर सरकारी परीक्षाओं में आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कि परीक्षा के दबाव में परसेंटेज के सवाल मुश्किल लगने लगते हैं। लेकिन सच कहूं तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस सही तरीका और थोड़ी सी प्रैक्टिस, और इन पर आसानी से महारत हासिल की जा सकती है। तो सबसे पहले क्यों ना एकदम बेसिक से शुरू करें। चलिए प्रतिशत की कुछ बुनियादी बातों को समझकर एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सवाल है, 1% का आधा कितना होता है? जरा सोचिए। अच्छा, इसे हल करने के लिए ना हमें बस परसेंटेज का मतलब समझना है। देखिए, 1% का मतलब है 100 में से एक हिस्सा। अगर इसे फ्रैक्शन में लिखें तो ये हुआ 1/100, और डेसिमल में लिखें तो 0.01। तो अब प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले 1% को उसके डेसिमल फॉर्म यानी 0.01 में बदल लिया। फिर उसका आधा करने के लिए क्या करना है? सिंपल, उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। और ये रहा जवाब 0.005। देखा कितना आसान था। ये जो बेसिक समझ है ना, ये आगे मुश्किल सवालों में बहुत काम आने वाली है। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल परसेंटेज इंक्रीज से जुड़ा है, और ऐसे सवाल एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। हमें वो नंबर खोजना है जो 80 से 20% ज्यादा है। इसे हल करने के बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले हम 80 का 20% निकालेंगे, जो कि होता है 16। फिर इस 16 को ओरिजिनल नंबर यानी 80 में जोड़ देंगे, और बस हमें अपना जवाब मिल गया, 96। तो 96 ही वो संख्या है जो 80 से 20% ज्यादा है। और इसी के साथ हमारा पहला सेक्शन पूरा होता है। उम्मीद है कि बेसिक्स अब और भी क्लियर हो गए होंगे। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन स्किल्स को असल दुनिया की सिचुएशन और कहानी वाले सवालों पर कैसे लागू किया जाता है। ये मजेदार होने वाला है। हाँ, तो ये एक क्लासिक स्टोरी प्रॉब्लम है। इसमें सैलरी है, कटौती है और फिर खर्च भी है। ये सब परसेंटेज पर ही तो बेस्ड है। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं और हल करते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल सैलरी है X। अब 20% की कमी हो गई, तो सैलरी कितनी बची? ओरिजिनल का 80%। फिर इस बची हुई सैलरी में से 25% खर्च हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब घटी हुई सैलरी का भी सिर्फ 75% ही बचा है। तो ये जो पूरी कहानी है ना, उसे हम एक सिंपल इक्वेशन में फिट कर सकते हैं। देखिए, ओरिजिनल सैलरी X का 80% और फिर जो बचा उसका 75% बराबर है 2400 रुपए के। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें राम की ओरिजिनल सैलरी मिल जाती है 4000 रुपए। याद रखिए, कहानी वाले सवालों में सही इक्वेशन बनाना ही जीत की पहली सीढ़ी है। चलिए अब एक और बहुत कॉमन टाइप का सवाल देखते हैं, कंपैरिजन वाला। यहां हमें 2 वजनों की तुलना करनी है और परसेंटेज में फर्क बताना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो वजन का असली फर्क निकालते हैं, जो है 5 किलो। अब यहां सबसे जरूरी बात आती है। सवाल पूछ रहा है A के वजन से कितना कम है। इसका मतलब हमें A के वजन यानी 40 किलो को बेस मानकर परसेंटेज निकालना होगा। और कैलकुलेट करने पे जवाब आता है 12.5%। यानी B का वजन A के वजन से 12.5% कम है। इस तरह के सवालों में ये पहचानना कि बेस वैल्यू क्या है सबसे जरूरी होता है। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ इस्तेमाल करेंगे और एग्जाम में आने वाले कुछ सबसे मुश्किल सवालों को हल करेंगे। तैयार हैं? ये सवाल देखिए, थोड़ा ट्रिकी है। इसमें जानकारी सीधे सीधी नहीं दी गई है। हमें जो टुकड़े दिए गए हैं उन्हें जोड़कर पूरी पिक्चर बनानी होगी। तो सवाल से हमें 2 मेन बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि स्टूडेंट को 190 मार्क्स मिले, और दूसरा ये कि उसे पास होने के लिए 35 और मार्क्स चाहिए थे। तो हमारा पहला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? ये पता लगाना कि पास होने के लिए टोटल कितने मार्क्स चाहिए थे। सिंपल है, 190 में 35 जोड़ दीजिए, ये हुए 225।
अब हम ये भी जानते हैं कि पासिंग मार्क्स यानी 225 टोटल मार्क्स का 36% है। इसे ऐसे देखिए, अगर 36% बराबर है 225 मार्क्स के, तो 100% यानी टोटल मार्क्स कितने के बराबर होंगे? अब ये सवाल एकदम सीधी सादी कैलकुलेशन बन गया है। और इस कैलकुलेशन को पूरा करने पर हमें एग्जाम के टोटल मार्क्स मिल जाते हैं 625। देखा आपने कैसे एक मुश्किल दिखने वाले सवाल को छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़कर कितनी आसानी से हल किया जा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये 4 मेन स्ट्रैटेजीज हैं जो किसी भी परसेंटेज के सवाल को हल करने में मदद कर सकती हैं। पहला, परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में बदलें। दूसरा, कहानी वाले सवालों के लिए स्टेप बाय स्टेप इक्वेशंस बनाएं। तीसरा, कंपैरिजन करते वक्त सही बेस वैल्यू को पहचानें। और चौथा, मुश्किल सवालों को हमेशा छोटे-छोटे सॉल्वेबल हिस्सों में तोड़ें। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद उम्मीद है कि परसेंटेज के सवाल अब उतने डरावने नहीं लगेंगे। देखिए, सही अप्रोच और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ इन पर महारत हासिल की जा सकती है और अब अगले सवाल का सामना करने का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा।